हेलो बच्चों, माई सेल्फ नवीन कुमार, फिजिक्स फैकल्टी, पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों देखो क्या दे रहा है। लिक्विड ए बी सी डी ट्रांसपेरेंट है, ई भी है और वो किसी कंटेनर में है। तो बोले तो कुछ ऐसा, ये कंटेनर मान लो, कितने लिक्विड है, ए बी सी डी, ई तक जाना है ना, ए बी सी डी एंड ई, इतने लिक्विड तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, म्यू सभी का दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका दिया गया है, ठीक ना, सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। और बोला क्या गया है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड आर शोन इन द, चलो ठीक है, द कंटेनर को हम लोग देख रहे हैं एक साइड से, मान लो अगर यहां से देख रहे हैं, ठीक ना, और क्या बोला गया था, कंटेनर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ चलो एक बच्चों हम लोग क्या किए हुए, स्मॉल पीस ऑफ ग्लास, एक ग्लास का स्मॉल पीस जो है वो हम लोग यहां से डालते हैं। ठीक है, ग्लास है, ग्लास के एक स्मॉल पीस को हम लोग डालते हैं, ठीक ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.61 है। It gently drop into the liquid, लिक्विड में डाल देते हैं। The glass piece as descend downward with not visible, जब तुम इसको ग्लास को डालते हो तो कौन सा ऐसा मीडियम है जहां से दिखे, जो हमें दिखेगा नहीं, जिसमें ग्लास दिखेगा नहीं। तो बच्चों देखो, जब ये ग्लास एंट्री मारेगा किसी भी मीडियम में, जब बच्चों ग्लास एंट्री मारेगा किसी भी मीडियम में, तो जब तुम देख रहे हो यहां से, ठीक है, तो कुछ ना कुछ पार्ट यहां से जब लाइट जाएगा बच्चों, कुछ ना कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट करेगा, मेजर पार्ट रिफ्लेक्शन करेगा, लेकिन बच्चों कुछ ना कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट करेगा ना। तो तुम्हारी आंख को ये दिखेगा, इसमें भी, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। इसका कितना है, ग्लास का बच्चों कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू इक्वल टू 1.61, और सॉरी म्यू इक्वल टू क्या है 1.61 ग्लास का, और ए का बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.64। तो रिफ्लेक्शन तो होगा, बी में भी बच्चों रिफ्लेक्शन होगा 1.63 है, क्योंकि बी का और ग्लास का 1.61 है। उसी तरह बच्चों सी में भी देखो, सी में क्या है 1.61, सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.61 है। तो जब बच्चों ग्लास सी में जाएगा, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों क्या है 1.61, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ना कोई रिफ्लेक्शन ना कोई रिफ्लेक्शन, क्योंकि मीडियम दोनों सेम है, कोई इंटरफेस नहीं बन रहा है, तो कुछ नहीं होगा। तो इधर कोई लाइट आएगी ही नहीं बच्चों, तो इधर कोई लाइट आएगी नहीं, तो यहाँ पे ग्लास हमें दिखेगा नहीं। मतलब इसका आंसर जो होगा विल नॉट विजिबल, लिक्विड सी ओनली, सी में वो हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, चलो हम लोग आते हैं, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या था, बी होना चाहिए, लिक्विड सी ओनली। आंसर जो होगा बच्चों वो बी होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट। यहां पे बच्चों देखो क्या दे रहा है, ये भी ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन है। यहां पे बच्चों गया हुआ है, ठीक है, ये तुम्हें आई दिया गया है, ये तुम्हें बच्चों आर दिया गया है, और ये भी तुम्हें आर होगा, क्योंकि ये दोनों आर होगा। ठीक है, और ये बच्चों 90 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों आर होगा, ये तो पता चल गया होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक ना। तो और ये बच्चों 90 डिग्री तुम्हें दिया गया है। ठीक है, तो बोला गया कि बताओ 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 क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जो बच्चों ये है मीडियम, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमसे पूछा गया, जिससे कि ये जस्ट टीआईआर कंडीशन किया गया, जस्ट पैरेलल गया है, तो मतलब टीआईआर जस्ट टीआईआर हुआ है। ओके, तो बच्चों ये कौन सा एंगल होगा, सर ये क्रिटिकल एंगल होगा। बच्चों ये कौन सा एंगल होगा, क्रिटिकल। बच्चों ये भी क्या होगा, क्रिटिकल। ठीक है, तो तुमसे क्या पूछा गया है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ आई के टर्म में। तो चलो बच्चों, अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो यहाँ पे पहले हम लोग इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओ, तो क्या हो जाएगा, साइन मतलब सी या आर ले लो, साइन आर इंटू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों क्या है 4/3 इक्वल टू बच्चों क्या लिखोगे, साइन 90 इंटू एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों 1 है। तो यहाँ से साइन आर की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, साइन आर इक्वल टू बच्चों क्या आ जा रहा है 3/4, क्योंकि साइन 90 1 होता है। ठीक है, ओके सर, साइन आर की वैल्यू यहाँ पे बच्चों तुम्हें मिल जाती है। कलर बदल देते हैं, मिक्स हो जाएगा पूरा। अब बच्चों यहाँ पे टी आई आर लगा दो, यहाँ पे टी आई आर लगाओगे तो म्यूजी मिल जाएगा। तो बताओ क्या लगाओगे, साइन आई इंटू म्यूजी इक्वल टू बच्चों साइन आर। साइन आर बच्चों क्या है, देखो साइन आर की वैल्यू क्या है 3/4 इंटू बच्चों इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों क्या है 4/3, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, तो म्यूजी इक्वल टू बच्चों क्या आ रहा है 1/sin आई। तो ये आंसर होना चाहिए, मतलब आंसर जो होना चाहिए वो क्या होगा, बी। आंसर जो होगा बच्चों इसका वो बी होगा। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये सेकंड क्वेश्चन नंबर था। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर बी होगा। ठीक ना, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है, फिगर शो ए रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इतना, देन वैल्यू ऑफ एंगल एक्स। मतलब डायग्राम कुछ और भी है, डायग्राम कुछ और भी होना चाहिए। हाँ चलो ठीक है, ये दिया तो है। तो बच्चों सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 है कि 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 है। क्वेश्चन में बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, मतलब बच्चों 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, μ1 बाई μ2।
ये बच्चों क्या हो गया, म्यू वन बाई म्यू टू क्या दिया गया, √2/√3, √2/√3। चलो सर ये तो हो गया गिवन, यहाँ पे पता चल गया। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, x की वैल्यू बताओ। तो बच्चों रे इधर से इधर जा रही है तो स्नेल्स लॉ लगा दो, तो क्या लिखोगे, साइन x इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों μ1 मान लो, इसका μ2 मान लो, ठीक है, इक्वल टू साइन 45, रिफ्रैक्टेड एंगल बच्चों 45 दिख रहा है, इंटू क्या करोगे μ2। तो यहां से हमें मिल गया साइन x इक्वल टू साइन 45 बोले तो 1/√2 μ2/μ1, μ2/μ1 बच्चों क्या है, μ1 बाई μ2 √2/√3 है, तो μ2/μ1 यहाँ पुट कर दो, तो साइन x क्या आ जाएगा 1/√2 और ये आ गया μ2/μ1 √3/√2 मतलब √3/2। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई सर, 60 डिग्री आ गई है। x की वैल्यू बच्चों 60 डिग्री मतलब b इसका आंसर होगा, मतलब इसका आंसर b है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या बोल रहा है, नेत्रा हु इज बैक बेंचर, नेत्रा, ठीक है, डिस्कवर वन डे इन द क्लास दैट शी इज अनेबल टू डिसर्न द डिटेल्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। मतलब बच्चों वो जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ वो बहुत अच्छे से वो पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है। When she visit an optician, he prescribe glasses for her. Which of the following statement are false? कौन false हो बच्चों, देखो लास्ट ब्रांच पे देखा बैठ के देख रहा है, मतलब देख रही है, लास्ट ब्रांच पे बैठ के देख रही है और वो देख नहीं पा रही है मतलब बोर्ड को, इसका मतलब उसको दूर का नहीं दिख रहा है ना, दूर का नहीं दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है मतलब बच्चों इसको क्या है, नजदीक का दिख रहा है, मतलब मायोपिया। मायोपिया में कौन सा लेंस लगाते हो, कनकेव लेंस, ठीक है। और मायोपिया में होता है क्या है, आई का लेंस का पावर ज्यादा हो जाता है, मतलब दूर का चीज नहीं देख पा रहे हो ना तुम, तो होता क्या है, दूर के चीज का जो इमेज है बच्चों पहले ही बन जाता है, इसी को तो हम लोग मायोपिया बोलते हैं, इमेज पहले ही बन जाता है, ठीक है। और तो इसके लिए फिर हम लोग कौन सा लेंस लगाते हैं, कनकेव लेंस लगाते हैं, ठीक है, यही होता है। हम लोग कौन सा लेंस बच्चों इसको सही देखो, क्योंकि इसका पावर ज्यादा है तो कम करने के लिए हम लोग कनकेव लेंस लगाते हैं, ठीक ना। तो सी सफर फ्रॉम मायोपिया वेयर द फार पॉइंट इज नियरर देन द ब्लैक बोर्ड। अच्छा ठीक है, सही बात है, जो फार पॉइंट होगा बंदे का, मतलब उस लड़की का जो फार पॉइंट होगा वो बोर्ड से कम होगा, ठीक है, ओके सर। कॉन्केव लेंस विद सुटेबल पावर कैन, अच्छा क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो पहला फॉल्स तो नहीं है, सही बात बोला गया है। कनकेव लेंस विद सुटेबल पावर कैन हेल्प करेक्ट द हर विजन, एकदम करेक्ट, कनकेव लगेगा, कनकेव लेंस लगेगा, ठीक है, यहाँ पे कनकेव लेंस लगेगा, ठीक है। हर आई इज डिफेक्टिव एंड इज फॉर्मिंग इमेज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, डिफेक्टिव, ठीक है, इज फॉर्मिंग इमेज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, ये बच्चों रेटिना के पहले बनाते रहा, ये भी सही है। अ कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस कैन यूज टू करेक्ट द हर विजन, बच्चों दोनों लेंस नहीं, कनकेव लेंस करेक्ट है, कन्वेक्स नहीं हो सकता, तो फोर्थ ऑप्शन साफ साफ गलत दिख रहा है, मतलब डी। कौन सा गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो बच्चों ओनली 4 जो है हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो होगा वो बच्चों क्या होगा, डी होगा, ठीक है, फोर्थ का डी होगा, ठीक ना। चलो ये हो गया। अब हम लोग बच्चों फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन, इतना इतना, देन द रेशियो ऑफ वेलोसिटी। बच्चों देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी को। तो अगर हम बात करें VA बाई, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, फिफ्थ, VA बाई बच्चों VB करे अगर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10A/10B स्लोप होता है ना, इक्वल टू बच्चों क्या गया 10A/10B, 10A है हमारा सर 1030 बोले तो 1/√3 और 1060 तो बच्चों क्या हो जाएगा √3, 1060 √3 होता है, ठीक है। रेशियो किसका पूछा हुआ था, VA बाई VB का, तो चलो ठीक है, तो इक्वल टू क्या आ गया 1/3, 1/3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 1/3 कौन है, डी। फिफ्थ का बच्चों क्या होना चाहिए, आंसर डी होना चाहिए। क्लियर है सभी को, चलो ये भी हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, a balloon start rising upward with constant acceleration a after t0 second, a packet is dropped from it which reaches the ground in t second, the value of t। सबसे पहले बच्चों देखो जो बैलून जा रहा था, कौन सा बैलून है ना, बैलून जो जा रहा था बच्चों बैलून स्टार्ट राइजिंग, मतलब यू क्या है 0 से स्टार्ट किया था और वो गया है t0 टाइम तक, t0 टाइम तक बच्चों गया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो चला वो कौन सा टाइम है, t0 टाइम, ठीक है। t0 टाइम तक बताओ ये कितने हाइट तक गया होगा, पहले तो ये निकाल लो। तो जो ये s चला है बच्चों, ये s मान लो, ये h मान लो, s नहीं तो 5 लगेगा, h मान लो, h की वैल्यू क्या निकालोगे, h इक्वल टू होगा सर u बच्चों क्या है 0, हाफ, और a दिया है ना राइजिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a t0 का स्क्वायर, बच्चों ये h आ गया, ठीक है, एकदम सही सर, यहाँ पे h आ गया। अब यहां से बच्चों जब ड्रॉप करोगे तो u 0 नहीं होगा ना, बैलून से बच्चों अब जब ड्रॉप करोगे तो u 0 होगा, यानी बैलून की स्पीड होगी, बैलून कितने से ऊपर जा रहा होगा, v वेलोसिटी, सर ये v कैसे निकालेंगे, तो बच्चों v जो होगा वो हो जाएगा u इसका 0 था,
प्लस ए टी नॉट। अब बच्चों जब बैलून से गिराओगे, हम नया कैसे ले लेते हैं, बैलून के पास बच्चों स्पीड क्या थी, v इक्वल टू ए टी नॉट, चलो ए टी नॉट, ठीक है सर। और बच्चों ये हाइट जमीन कितने, इसके नीचे ग्राउंड कितने नीचे है, h इक्वल टू सर है हमारे पास हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी नॉट का स्क्वायर। अब यहां से स्टार्ट करते फिर से वो इक्वेशंस लगाना, ठीक है। अब यहां से जब छोड़ोगे, ड्रॉप करोगे तो बच्चों उस बैलून वो जो क्या ड्रॉप किया जा रहा है, पैकेट जो बच्चों ड्रॉप करोगे उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी ना। बैलून की जैसे तुम ट्रेन पे चल रहे हो, ट्रेन से एक चीज को ड्रॉप करोगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, जो बच्चों उस समय ट्रेन की स्पीड होगी 100 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा, तो छोड़ोगे तो उसकी भी स्पीड तो 100 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि तुम्हारी हाथ की स्पीड 100 मीटर पर सेकंड थी, तो जब छोड़ोगे तो उसकी तो 100 ही रहेगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे जब छोड़ रहे होगे तो वो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो पैकेट की वो क्या होगी, ए टी नॉट प्लस में, क्योंकि ऊपर जा रहा है बैलून। एच क्या लोगे बच्चों, जो एस लोगे, डिस्प्लेसमेंट जो लेगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ, एस क्या होगा माइनस, ये बच्चों आएगा माइनस हाफ, क्योंकि तुम ऊपर को प्लस लियो तो ये बच्चों हाइट नीचे है ना, तो माइनस ए टी नॉट का स्क्वायर, ओके सर, यू आ गया। अब अगर हम बात करें ए इक्वल टू बच्चों क्या होगा माइनस जी, क्योंकि वो नीचे लग रहा है ना, ऊपर वाले टर्म्स को पॉजिटिव लिए तो बाकी सब नेगेटिव होगा नीचे वाले टर्म्स। तो अब यहाँ लगा दो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बताओ बच्चों एस क्या है, एस है सर माइनस हाफ ए टी नॉट का स्क्वायर, यू बच्चों क्या है, यू सर ए टी नॉट दिया गया है, और इंटू टी करोगे प्लस हाफ, बच्चों ए की जगह क्या लिखोगे माइनस जी, तो यहाँ पे सॉरी ए टी, यू टी की जगह क्या लिखोगे ए टी नॉट, एस इक्वल टू यू टी, ए टी नॉट यू टी, ये तो u आया बच्चों t, यहाँ पे माइनस जी आएगा ना बच्चों, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, जो क्वाड्रेटिक क्या दिख रहा है तुम्हें, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर माइनस ए टी नॉट टी माइनस हाफ ए टी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 0। तो इस क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 2 इधर जाएगा, 2 का चलो ठीक है 2a टी नॉट टी माइनस 2a टी नॉट टी, और इधर भी माइनस ही है, माइनस ए टी नॉट का स्क्वायर माइनस ए टी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा 0। सॉल्व करके देख लो, यही बन रहा है ना, ठीक है। 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 सब चलो ये आ जाएगा, ठीक ना। तो ये बच्चों क्वाड्रेटिक बन गया, इसमें फॉर्मूला लगा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a लगा दो, तो यहाँ से तुम्हें t की वैल्यू आ जाएगी, क्वाड्रेटिक तुम सॉल्व कर लेना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारा ऑप्शन ए आ रहा होगा, ए टी नॉट बाई जी 1 प्लस रूट 1 प्लस जी बाई ए, ठीक है। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा देना, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका होगा, इसमें ए भी ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है ऑप्शन ना, हाँ दोनों सेम है ऑप्शन, जी 1 प्लस जी बाई ए, हाँ तो दोनों ऑप्शन इसमें फिर करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, दोनों ऑप्शन सेम लग रहा है। चलो तो ये हो गया 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। 6 का बच्चों आंसर ए होगा, बी भी हो सकता है क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या दे रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी दिया गया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज शोन इन द डायग्राम, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 3 सेकंड। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू हाफ एरिया निकालना है ना, एरिया निकालना है, तो हाफ बेस क्या है, ये यहाँ में स्प्रिंट है बच्चों, ये 0 है यहाँ पे, ठीक है ना, ये 0 है। हाफ बेस कितना है 3 इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट क्या बच्चों 30, तो 45 मीटर आना चाहिए इसका आंसर। डिस्टेंस 45 दिख रहा है क्या, यस बी ऑप्शन। 7 का जो आंसर है बच्चों वो क्या होगा, बी होगा, ठीक है। 7 का आंसर बच्चों बी होगा, ठीक ना। ओके बच्चों, तो अब हम लोग आते हैं 8 क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर में बोला जा रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल में वेरी इवन व्हेन इट्स स्पीड इज कांस्टेंट। हाँ ऐसा होता है बच्चों कि स्पीड कांस्टेंट रहे लेकिन वेलोसिटी वेरी कर रहा हो। ये कब होता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप लोग देखे होंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जहां पे स्पीड कांस्टेंट होता है, मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये ऐसे घूम रहा है, पार्टिकल यहाँ पे, तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी 10 मीटर पर सेकंड से, मतलब 10 में कोई भी वेलोसिटी मान लेता हूँ, 10 मीटर पर सेकंड मान ले रहा हूँ। यहाँ पे जब होगा तो भी बच्चों यहाँ पे क्या होगा 10 मीटर पर सेकंड होगा, और इस पॉइंट पे भी क्या होगा 10 मीटर पर सेकंड, और इधर भी 10 मीटर पर सेकंड होगा। तो हर जगह स्पीड आपको सेम दिख रहा है लेकिन वेलोसिटी अलग है। क्यों? क्योंकि हर जगह डायरेक्शन बच्चों क्या है, अलग अलग। वेलोसिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो बच्चों सेम है जो कि स्पीड सेम है, ठीक है, स्पीड सेम है, लेकिन अगर ध्यान दो
तो डायरेक्शन हर जगह क्या हो रहा है, वेलोसिटी का बदल रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन बदल रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल में वेरी, वेलोसिटी बदल सकता है क्योंकि लगातार डायरेक्शन बदल रहा है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड हर जगह तो स्पीड कांस्टेंट होगा। और ये होता है कि इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो यहां पे दिया गया पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, तो रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो इसका जो बच्चों आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बच्चों सी, बोथ ए एंड आर, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू असर्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। The ball is thrown vertically up from a point A. A person standing a height h on the roof of the building tried to catch it. He misses the catch. The ball overshot. Simultaneously, the person starts a stopwatch. Ball reaches its highest point and manages to catch upon its return. Right time. अच्छा, पूरी कहानी हम तुम्हें बता दे रहे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, h हाइट पे एक बंदा खड़ा था, ठीक है। एक बॉल को फेंका गया, लेकिन बच्चों ये बॉल जो फेंका गया तो उसको कैच करने के लिए फेंका गया था। जैसे हम लोग नहीं फेंकते बॉल को, कितने से फेंका गया था पता नहीं, यू लिख लो, यू लिख लो। हम लोग नहीं फेंकते बॉल को, लोग कैच करो, जैसे होता है ना छत पे कोई बंदा है तो लोग कैच करो, तो वैसे कैच करने के लिए फेंका, लेकिन कैच नहीं कर पाया। कैच नहीं कर पाया तो बच्चों यहाँ से कैच नहीं कर पाया, तो फिर ये बॉल वापस आया, वापस करते समय कैच किया। लेकिन जब ओवरशूट हुआ, मतलब जब यहाँ से, जब बॉल जैसे यहाँ से जैसे बॉल ऊपर जाता है स्टॉप वॉच स्टार्ट करता है, और स्टॉप वॉच यहाँ से यहाँ तक का टाइम, कहाँ से कहाँ तक का टाइम, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है बच्चों स्टॉप वॉच कितना बताता है, टी बताता है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, बस ऊपर जाने का, जितना ऊपर जाने में लगा होगा यहाँ से यहाँ उतना है बच्चों। मतलब हम नंबर दे दे ए बी सी, ए से बी जाने में जितना लगा उतना बी से सी आने में लगा होगा, ये तो पता है, ठीक है। तो ए से बी जाने में बच्चों कितना लगा होगा, ए से बी जाने में सर लगा होगा t/2। तो अब हम यहाँ पे मान लो वेलोसिटी v' था बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी क्या है, 0 होती है, यहाँ पे वो लगा दो, v' की वैल्यू निकाल दो। v' इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी 0, u कितना बच्चों v' प्लस at बोले तो माइनस g, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, माइनस g इंटू बच्चों t/2, ठीक है। तो इधर आएगा माइनस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, v' इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा g t/2। अगर बच्चों v' की वैल्यू आ गई है तो अब इस h की हेल्प से हम u नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी तुम्हें बच्चों पता है h हाइट की, तो अब वो लगा दो h इक्वल टू u बच्चों पता नहीं और u हमें पता नहीं है, ठीक है। और कुछ दिया है, t को यूज करना है ना, चलो ठीक है, ये मत लगाओ क्योंकि टाइम हमें पता नहीं है, तो हम लोग v² माइनस u² लगा देते हैं। v² माइनस u² इक्वल टू बच्चों 2gh लगाते हैं, ठीक है। v कितना है, फाइनल वेलोसिटी v', यहाँ से यहाँ तक का लगा रहे बच्चों, मतलब a b c, इसको d मान लो, इसको o मान लो, o से a का लगा रहे हो, o से a पे लगा रहे इक्वेशन, ठीक है, o से a पे। तो b बच्चों क्या है v' जो कि है g t/4 लिख दे। u बच्चों क्या है वही तो निकालना है सर, माइनस लिखोगे क्योंकि g बच्चों नीचे लग रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है। ऊपर वाले को हम पॉजिटिव लिए, g नीचे लग रहा है, तो -2gh, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों जो हमारा u बन रहा है वो क्या बन रहा है, u इधर आएगा, u² इक्वल टू बच्चों बन रहा है 2gh प्लस u² इक्वल टू बन रहा है g² t²/4 2gh, g² t²/4। तो बच्चों ये क्या बन गया, इक्वल टू 8gh प्लस g² t²/4 इसका रूट। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा 8gh प्लस g² t²/2, ये बन जाएगा बच्चों तुम्हारा u ये बन जाएगा, ठीक है। तो u ये बन जाएगा, तो u की वैल्यू देखो कुछ ऐसा है, ऐसा कहीं u की वैल्यू दिख रही है, u की वैल्यू ये बच्चों सी ऑप्शन है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर कौन था 9 का बच्चों आंसर जो होगा वो सी होगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब बच्चों हम लोग आते हैं इस 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है, बोला गया है एक पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट। बच्चों देखो पहले तो AT का ग्राफ है, इसको BT का ग्राफ बना दो तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना आएगा। बाकी तुम इसको नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो वैसे, लेकिन ग्राफिकल तुम्हें ज्यादा विजुलाइज बेटर हो सकता है। तो देखो सबसे पहले बच्चों क्या है, एक कांस्टेंट है ना, तो BT ग्राफ अगर बनाओगे, क्योंकि BT पे तुम बहुत सारे क्वेश्चन किए हो तो इस पे करना ज्यादा इजी है, क्योंकि पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट है बच्चों, तो 0 से स्टार्ट होगा। एक्सेलरेशन क्या है 4 का, मतलब बच्चों इसका स्लोप क्या होगा 4 का। कितने टाइम तक 3 सेकंड तक। बच्चों अगर ये 3 सेकंड है, अगर ये बच्चों 3 सेकंड है, ये 4 है, तो बताओ स्लोप क्या है बच्चों, tan थीटा क्या है इसका 4 साफ साफ दिख रहा है, ये 3 है। तो बताओ अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाए, tan थीटा क्या है बच्चों, tan थीटा है सर 4। इसको मान लो ये यहाँ तक वेलोसिटी बच्चों v है इसकी, तो v/3 लिखोगे तो v की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 4 3 जा 12
इसकी वेलोसिटी आ गई 12 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? tan थीटा इक्वल टू हाइट बाई बेस कर दिए, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 12। उसके बाद बच्चों क्या हुआ है, एक्सेलरेशन 0 मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब कुछ ऐसा a0 ऐसे ही होगा, ठीक है। कब तक, कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। मतलब यहाँ पे बच्चों कितना टाइम होगा, 5 सेकंड, ठीक है। ओके सर, एकदम सही। उसके बाद बच्चों क्या हुआ, ये रिटार्ड किया है, -6 रिटार्ड किया। रिटार्ड बच्चों कैसा, मतलब ऐसा। क्या ये टच किया है पूरा, ये तो पता ही नहीं हम लोग को ये टच किया है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 6 सेकंड, ठीक है। तो ये टच किया है कि नहीं ये चेक करना है अगर, तो मेरे को एक बात बताओ, इसका ये पता बच्चों ये 6 है और ये क्या है 1, तो ये नहीं निकाल लोगे। तो फिर से वही tan थीटा क्या है 6। हमें ये हाइट चाहिए, ये हाइट कितना है, ठीक है। तो ये हाइट अगर निकालना बच्चों तो क्या करोगे, हाइट बाई बेस h/1, तो h इक्वल टू क्या 6 आ गया ना। मतलब बच्चों ये 6 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है। तो क्या करो तुम 12 में बच्चों ये 6 माइनस कर दो तो ये कितना बचेगा, 12 में 6 माइनस करोगे तो ये भी तो बच्चों 6 बचेगा। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। अब जो निकालना निकाल लो। तो आपको ये पूछेगा वेलोसिटी बताओ 6 पे बच्चों, 6 मीटर पर सेकंड है, कौन सा ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। अब तुमसे पूछा क्या है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों कौन कौन सा एरिया निकाल दो। वैसे तुम ट्रेपीजियम का एरिया निकालते ज्यादा इजी होता, लेकिन कई लोग कंफर्टेबल नहीं होते ट्रेपीजियम में, तो ये ट्रायंगल का निकाल दो। एरिया 1 2, ये पूरा 2 मतलब ये पूरा, और बच्चों ये 3 और ये 4 ऐसे कर लो, क्योंकि ये भी तो चाहिए ना, पूरा एरिया चाहिए ना। तो क्या करोगे, हाफ एरिया जो होगा बच्चों, एरिया डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया चाहिए, तो क्या करोगे हाफ बेस क्या है 3 इंटू हाइट क्या है 12 प्लस ये क्या है 2 इंटू बच्चों क्या है 12 प्लस यहाँ पे क्या करोगे ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस क्या है 1 इंटू ये क्या बच्चों 6 हाइट प्लस ये एक रेक्टेंगल की तरह हो गया 1 इंटू 6 मतलब 6 हो गया, 6 इंटू 1 ऐसे लिख दो 6। तो इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है एरिया, इक्वल टू 6 3 जा 18 प्लस 12 2 जा 12 2 ही है ना, ये 12 और ये 3 2 5 24 प्लस 3 प्लस 6 कितना होता है चेक करो। तो ये हो गया तुम्हारा 18 से 24 24 24 48 48 3 48 3 51 और 6 ए इज द राइट आंसर। तो इसको तुम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ग्रेविटेशन का। तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी बच्चों दिया गया है, वेयर जी इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये सबको पता है। 2 स्टार, अच्छा कंसिडर 2 स्टार ईच ऑफ मास m। बच्चों देखो ये भी, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, ठीक है, दोनों का मास m है, ठीक है। दोनों शुरुआत में क्या था, दोनों शुरुआत में बच्चों d डिस्टेंस पे था, ओके d डिस्टेंस पे था। अब क्या बोला गया है, द 2 स्टार स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ईच अदर अंडर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन, ठीक है। द स्टार कैन बी ट्रीट एज पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड मोशन इज टू बी नॉन रिलेटिविस्टिक एज मेजर फ्रॉम द लेबोरेटरी फ्रेम। द स्पीड ऑफ ईच स्टार व्हेन दे आर d/2 पे बच्चों जब होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, u इनिशियल माइनस u फाइनल इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल लगा दो बच्चों। एनर्जी कंजर्वेशन u इनिशियल क्या था माइनस gm² और u फाइनल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा gm² बच्चों d/2 इक्वल टू k फाइनल, यही तो निकालना हाफ mv², हाफ mv² नहीं 2 है ना, इसका भी हाफ mv² प्लस इसका भी हाफ mv², तो 2mv² लिखोगे क्योंकि सब कुछ सेम है तो वेलोसिटी सब सेम होगा। के इनिशियल बच्चों 0 था, छोड़ा गया था, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करते v इक्वल टू बच्चों देखो यहाँ पे gmm से m कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो gm/d का रूट, यही आंसर आएगा, मतलब a आएगा बच्चों इसका आंसर। 11th का a आंसर होगा, ठीक है। 11th का बच्चों a आंसर होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 12th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12th क्वेश्चन बच्चों देखो क्या है, पार्टिकल ऑफ मास इतना स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब शुरुआत में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इन वन डायमेंशन अंडर ए फोर्स। पावर बच्चों तुम्हें दिया गया है, ये कौन सा क्वेश्चन है 12 पावर इक्वल टू दिया गया 1.5 वाट, ठीक है। 1.5 वाट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी 15 जॉल आफ्टर ए टाइम। तो बच्चों सिंपल सी बात है, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है पावर इंटू टाइम, क्योंकि इनिशियल बच्चों 0 था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था, तो तुम डायरेक्ट लगा सकते हो P इंटू टी। तो P कितना है, एनर्जी कितना है 15 जॉल, पावर कितना 1.5 इंटू टी। तो बच्चों टी की वैल्यू क्या आ गई 10 सेकंड आ गई है टी की वैल्यू। तो बच्चों ये जो 12th है इसका आंसर क्या होगा 10 सेकंड, मतलब बोले तो B होगा, ठीक है। 12 का आंसर बच्चों B होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ट्रॉली वाला क्वेश्चन। ट्रॉली वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रॉली बच्चों 200 kg का कैरिंग सैंड बैग ऑफ मास 20 kg 20 kg मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस ट्रैक
36 किलोमीटर पर आवर से। बच्चों देखो एक ट्रॉली है, इस पे सैंड बैग है, ठीक है। ये ट्रॉली कितने का है? 200 केजी का, और बच्चों सैंड बैग भी कुछ होगा अंदर, ये 20 केजी का है, ठीक है, 20 केजी का है, ठीक है। चल कितने से रहा है? 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब 36 इंटू मीटर पर सेकंड में 5/18 बोले तो 10 मीटर पर सेकंड से बच्चों ये चल रहा है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी है। आफ्टर अ व्हाइल सैंड स्टार्ट लीकिंग आउट ऑफ द बैग ऑन द फ्लोर ऑफ ट्रॉली। देखो बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा तब बन सकता था जब इससे लीक होकर बाहर जाता सैंड, लेकिन सैंड बच्चों ट्रॉली में ही गिर रहा है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन सब तब लगाते ना, मतलब जो वेलोसिटी हम लोग लगाते 220 इंटू जो वेलोसिटी इंटू बाद वाली मास इसके पास बस 200 केजी का होता इंटू बी डैश, तो वो करते। जैसे हम जो अधिकतर स्टूडेंट्स में क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते 220 इंटू, ये गलत सोल्यूशन है, 220 इंटू 10 इक्वल टू बाद में इसके पास मास बचा 200 इंटू बी डैश लगा देते हैं, ठीक है, पूरा खाली होने के बाद। ये तब लगता ना जब बच्चों ट्रॉली से बाहर मास गिरता, मास तो ट्रॉली में गिर रहा है ना सैंड लीक करने के बाद। सैंड स्टार्ट लीकिंग आउट द बैग ऑन द फ्लोर ऑफ ट्रॉली, फ्लोर पे ही गिर रहा है ना बच्चों, ट्रॉली पे ही गिर रहा है, तो कोई भी एक्शनल फोर्स कुछ नहीं हुआ, ट्रॉली पे ही गिर रहा है ना। तुम बस के अंदर कितना भी तेज भागो दौड़ो कुछ भी करो, बस में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। बस के अंदर ही ये मतलब ये जो गिर रहा है सैंड बाहर नहीं गिर रहा है ट्रॉली के। अगर ट्रॉली के बाहर बच्चों गिरता तो यहाँ पे दिक्कत होता, ठीक है, सॉरी दिक्कत नहीं होता, फिर ट्रॉली का वेलोसिटी चेंज होता, लेकिन ट्रॉली के अंदर ही गिर रहा है तो नो चेंज इन ट्रॉली वेलोसिटी। तो 6 का बच्चों जो होगा, सॉरी 13 का जो होगा आंसर वो क्या होगा? सी। 13 का जो आंसर होगा बच्चों सी। ट्रॉली के बाहर मास गिरता तब फिर तुम कर देना m1v1 प्लस सॉरी m1v1 इक्वल टू m2v2। यहाँ तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है, जो पहले मास था 220 केजी पूरे सिस्टम का, गिरने के बाद भी 220 केजी ही तो है ना वहां पे, 220 केजी गिरने के बाद भी पूरे सिस्टम का मास पहले कितना था? 220, लीक करके ट्रॉली पे गिरा है ना सैंड, तो अभी भी बच्चों पूरे सिस्टम का मास 220 है ना, तो क्या लीक होगा इसमें? मोमेंटम क्या कंजर्व करना? कंजर्व है, मास टोटल सेम है तो वेलोसिटी भी तो सेम ही होगा ना, तो इसमें कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी। चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा। वन फाइन मॉर्निंग रवि विजिटेड अ गांधी पार्क विथ हिज ग्रैंडसन when he was just on a bridge over the lake in the park an old wooden toy just dropped from his hand. The toy went straight down to his surface of calm water, then the sink into the water certain depth below water. मतलब ये बच्चों मान लो ये ब्रिज है, यहाँ पे खड़ा है बंदा, इसके नीचे पानी है, और ये हाइट जो तुम्हें दिया गया है, ये हाइट तुम्हें दिया गया है कितना? 19.6 मीटर। 19.6 मीटर बच्चों अगर है, ठीक है, इसके नीचे पानी है, ठीक है, जो उड गिरा है खिलौना उसका डेंसिटी बच्चों सिग्मा है, ठीक है, और वाटर की डेंसिटी रो है जो कि 2 सिग्मा है बोला गया है। डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द टॉय भी हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर डबल है, तो हम वैसे लिख दिए रो इक्वल टू 2 सिग्मा, ये सिग्मा है। तो चलो अब बोला गया है कि यहां से जैसे छोड़ता है नीचे जाता है, नीचे जाके फिर इसके हाथ में आ जाता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? होता है बच्चों पॉसिबल, अगर इसकी डेंसिटी कम होती है तो बाउंस बैक करता है। तुम कभी भी पानी के अंदर मग डाले होगे तो देखो बाउंस बैक करता है ना, वैसा ही है, ठीक है, अब थ्रस्ट के कारण आ जाएगा। अब मुद्दा है कि कितने टाइम बाद आएगा। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर ये ना होता पानी तो यहां से यहां जंप मारने में, नीचे जाके ऊपर आने में कितना टाइम लेता? तो सर नीचे आने में कितना टाइम ले रहा है? तो h इक्वल टू ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर लगाओ, 19.6, u0 है हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर लगा दो, टी स्क्वायर कर दो, तो बच्चों यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 बार में 2 2 4, t की वैल्यू बच्चों 2 सेकंड आ रही है, मतलब 2 सेकंड नीचे जाने में 2 सेकंड ऊपर आने में 4 सेकंड लगता, बस अगर ये पानी ना होता, बाउंस बैक यहीं से होता। तो अब पानी की कहानी क्या है? पानी की कहानी हम लोग देखते हैं। तो बच्चों देखो पानी में क्या है ना, डेंसिटी, पहले एक्सेलेरेशन देखो कितना लग रहा है, तो जो एक्सेलेरेशन होगा बच्चों वो क्या होगा? अपथ्रस्ट ज्यादा है क्योंकि डेंसिटी वाटर का ज्यादा है, कितना? रो बीजी अपथ्रस्ट होता है बच्चों, सिग्मा बीजी क्या है? mg। ये बॉडी में नीचे क्या लग रहा है? सिग्मा बीजी, ऊपर क्या लग रहा है बच्चों? रो बीजी। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा? ऊपर की ओर होगा क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, रो बीजी माइनस सिग्मा बीजी बाई सिग्मा भी, और रो की वैल्यू क्या बच्चों? 2 सिग्मा बीजी माइनस सिग्मा बीजी अपॉन सिग्मा भी, सिग्मा भी सिग्मा भी सिग्मा भी गया, तो बच्चों बताओ ए की वैल्यू क्या आ गई? जी के इक्वल, जी के इक्वल आ गए किधर? ऊपर की ओर ना, ऊपर की ओर बच्चों जी के इक्वल आई है, ठीक है, ऊपर की ओर। तो अब मेरे को एक बात बताओ, जी के इक्वल आई है अगर, तो ये जो वेलोसिटी गेन किया है जी के इक्वल आई है ना बच्चों, तो अब यहाँ पे जो वेलोसिटी गेन किया वो वेलोसिटी क्या है? u0 प्लस 80 बोले तो 10 इंटू टी 2 सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड ना। तो बच्चों अगर g के इक्वल वेलोसिटी गेन किया है, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड है, ऊपर की ओर है, तो 20 को
यहां से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, मतलब यहाँ पे अगर 20 यहाँ 0 होगा ना, तो 20 से 0 होने में कितना लगेगा, b इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दो फिर से। b क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी 0, तभी तो ऊपर जाएगा फिर यहाँ से। u कितना है 20, a कितना बच्चों माइनस जी, क्योंकि ऊपर की ओर ये है ना, ये जो g आया इक्वल टू जी, ये ऊपर की ओर है, और नीचे वाले को हम क्या लिए प्लस, u20 को हम लोग क्या लिए बच्चों प्लस, तो -10 इंटू टी, ठीक है, -10 इंटू टी, तो टी की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 2 सेकंड। 2 सेकंड बच्चों नीचे आने में, यही 2 सेकंड फिर ऊपर आने में लगेगा, तो टोटल टाइम क्या हो गया 2 सेकंड नीचे, यहां से यहां तक 2 सेकंड, और बच्चों नीचे से रुकने तक में, यहां से रुकने तक में 2 सेकंड, फिर यहां से ऊपर जाने में बच्चों कितना 2 सेकंड, फिर यहां से यहां जाने में बच्चों कितना 2 सेकंड, तो कितना हो गया 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड, टोटल 8 सेकंड होगा। 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है, टोटल 8 सेकंड होगा, तो आंसर क्या होगा बच्चों 8 सेकंड, मतलब ऑप्शन सी होगा। कौन से क्वेश्चन का था ये 14 नंबर क्वेश्चन का बच्चों आंसर क्या होगा सी होगा, ठीक है। चलो सर ये तो हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। 2 प्लेन बच्चों दिया गया है, एंगल बच्चों क्या है दोनों में थीटा, ठीक है, एक पैरेलल रे आई है बच्चों, और ये क्या बोल रहा है फाइनली इमर्जेज पैरेलल टू ए, मतलब बच्चों इसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद ये फिर से पैरेलल इसके पैरेलल जा रहा है। देखो क्या बोला गया है, इससे पैरेलल आया है, ठीक है, मतलब रे आई है ओबी के पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू बीओ, मतलब बच्चों बीओ के पैरेलल आया है। इससे रिफ्लेक्शन के बाद जब ये निकला है तो ये पैरेलल किसके ओए के, इट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ओए देन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ओबी द फाइनल रे इमर्ज पैरेलल टू ओए, मतलब ओए के पैरेलल है। तो बच्चों देखो पैरेलल जब भी हो ना, तो ये थीटा, तो ये भी तो थीटा होगा ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ये बच्चों थीटा, तो ये भी तो थीटा होगा ना, क्यों सर, ये दोनों बच्चों पैरेलल है, तो ये थीटा, तो ये थीटा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो ये थीटा, तो ये थीटा। अब बच्चों देखो रिफ्लेक्टेड रे अगर प्लेन से थीटा एंगल बनाता है, ठीक है, तो इंसिडेंट रे भी प्लेन से कितना बनाता है थीटा, जैसे कि तुम लोग पढ़ते हो ना, इंसिडेंट रे नॉर्मल से अगर आई बनाता है, तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से बच्चों क्या बनाता है, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से आई बनाता है। उसी तरह बच्चों सरफेस से अगर इंसिडेंट रे थीटा बनाता है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी बच्चों सरफेस से क्या बनाएगा थीटा, ठीक है, तो ये भी बच्चों थीटा, रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे थीटा बनाता है, रिफ्लेक्टेड बच्चों इससे कितना बनाएगा थीटा, ठीक है, तो थीटा 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 तीनों का एंगल बच्चों 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, तो थीटा बच्चों क्या आ गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बच्चों तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है, 60 डिग्री इसका आंसर होगा, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका आंसर जो होगा बी होगा, ठीक है। तो ये है फिजिक्स का सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, ओके।